हाय। अरे ये क्या बात हुई? बहन के साथ रेस्टोरेंट में बैठ नहीं सकता क्या? मैं तुम्हें घर पे मिलती हूँ। बाय। कुमारी कहाँ है? वो यहाँ बसी है। उसके अलावा वो कहाँ है ये बताओ। देखो इन सब बातों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो यहाँ पर है। देखो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तुम उससे प्यार नहीं करोगे। अरे कमाल हो गया, वो भी तो मुझे पसंद करती है। कौन सी बड़ी बात है? हाँ तो बस उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ कि वो जल्दी से मुझे हाँ बोल दे। अगर किसी से प्यार करना है तो मुझसे कर लो। क्या कहा? तुमसे मैं मोहब्बत कर सकता हूँ? वो सब मैं नहीं चाहती, पर जैसा प्यार तुम उसके लिए महसूस करते हो मेरे लिए भी वैसे ही करोगे। और जो तुम उस कुमारी के लिए कर रहे हो वो अब तुम मेरे लिए करोगे। चलो अब जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कहकर हाँ बोल दूंगी। काउंटर पर आलू पराठा मंगवा रही हो क्या? हाँ? मोहब्बत करना कितनी मुश्किल बात होती है पता है? और जब तक ये अपने दिल से नहीं निकलती है ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। वो तो आंखों से ही बयां होता है कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। इसे इतना हल्के में मत लो। लेकिन ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम तो मोहब्बत के लायक हो ही नहीं। अगर मैं इजहार करता हूं और तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर भी लेती हो ना, तो अभी बाद में माहौल ऐसा होगा कि मैं तुमसे अकेले मोहब्बत करता रहूंगा और तुम्हारी मोहब्बत होगी अपने गुरूर से। क्या मतलब? मतलब बल्लेबाजी भी मेरी, गेंदबाजी भी मेरी, क्षेत्र रक्षक भी मैं ही, और गेंद भी मैं ही जाकर पकड़ूंगा। और इतनी सारी चीजें करने के बाद आखिरकार खेल में से बाहर मैं अकेला ही निकलूंगा। अनु, मोहब्बत में दोनों के बीच सही तालमेल की बहुत जरूरत होती है। शादी तो हो जाएगी, लेकिन जरा खुद से पूछो, तुम जिंदगी भर मेरा साथ दे सकती हो? ये सब तो तुमसे नहीं होने वाला। वैसे चारी तो मुझे कल ही बता रहा था कि सर अच्छा हुआ आपको उस कुमारी से सच्चा प्यार हुआ, ना कि उस नक्चड़ी अनु से। अगर आप उसको मैसेज भी भेजते कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं, तो किस तो छोड़ो, वो आपको चांटा मार देती। अच्छा हुआ मैं तो बच गया। अरे मैम साहब, आप यहाँ पर बैठी हैं। पता है मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आपने कुछ खाया भी नहीं है। देखिए बारिश आने वाली है, चलिए अंदर चलते हैं ना। सब कुछ तेरा किया धरा है। मेरा दिल दिमाग काबू में नहीं रहा। तेरी वजह से मैंने ऐसी ओछी हरकत की। किसी के बहकावे में आकर सब कुछ भूलकर उससे कैसे प्यार करने लगी। मैंने उसका प्यार छीनना चाहा जो मुझे नहीं किसी और को चाहता है। मैंने जबरदस्ती का प्यार मांगा। मैं भूल गई कि मैं असल में कौन हूँ। तुम एक इंसान हो, एक औरत हो, लेकिन घमंड में होश खो बैठी हो। अगर अब भी नहीं समझी तो तुम बेवकूफ हो। इसके जिम्मेदार तुम हो। मुझे कोसने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो। आखिर क्या समझती हो खुद को? हाँ? तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई खूबसूरत है ही नहीं? आसमान से टपकी हुई कोई हूर हो क्या? तुम कुछ नहीं, बस एक ऑर्डिनरी लड़की हो, समझी? इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरूर, तुमसे ज्यादा गुरूर मुझ में भरा हुआ है, लेकिन वो कब और किसे दिखाना है उसकी समझ मुझ में तुमसे ज्यादा है। तुम क्या समझोगी? तुम्हारा यह गुस्सा भी उसी गुरूर की वजह से है। मैंने कितनी कोशिश की उस गुस्से को प्यार में बदलने की, लेकिन तुम में बदलाव नहीं आएगा। वैसे तो तुम्हारी जिंदगी में कई सारे लड़के आएंगे जो तुमसे प्यार नहीं किस की उम्मीदें रखते बैठेंगे। तो क्या उन सभी को तुम किस करती रहोगी? हाँ, बोलो ना अब। तुम तो उन्हें मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर दोगी, लेकिन सोचो तुम मेरे इतने करीब क्यों आई? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं,
और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और अपने आप को सही साबित करने के लिए कुमारी पर तुम मेरा गुस्सा उतार रही हो। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं भी तुमसे उतना प्यार करता हूं जितना कि तुम मुझसे करती हो, लेकिन इस बात को तुम कभी एक्सेप्ट करोगी ही नहीं ना। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। क्या कुछ नहीं किया कि मैं तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारी एक झलक देखने को मिल जाए। लेकिन अगर तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। चलता हूं अनु। तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया? मुझे तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है तो नंबर ब्लॉक ही करूंगा ना। मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ तुम मुझसे ये कहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और दूसरी तरफ तुम मुझसे दूर रह के मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। पता है मुझे कितना बुरा लगता है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी किसी के बिना बिल्कुल अधूरी है और मेरा कोई वजूद नहीं है। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत होती है और मैंने तुम्हें किस किया था, क्या तुम भूल गए? वो पहली मुलाकात जब तुमने मुझे देखा था तो मैं तुम्हें पसंद आई थी और मुझे भी तुम बहुत पसंद आए। जब तुम मेरा पीछा करते थे तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। उस दिन जब तुम हमारे कॉलेज में आर्ट एग्जीबिशन देखने आए थे मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुमने तो कुमारी को चुना और उससे मेरी ईगो हर्ट हो गई। मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। चलो अब जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कहकर हाँ बोल दूंगी। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम सामने से आकर प्यार का इजहार करोगे। कितनी बार मैंने इशारों में कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी तुम अनजान बने रहे। चैतन्य, मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ। मानती हूँ मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं, पर मैंने कोशिश तो की। मुझे भी तो बुरा लगता है। मुझसे जो भी गलतियां हुई उसे भूलकर प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मेरे प्यार को मत ठुकराओ। इससे ज्यादा मैं अपने आप में और बदलाव नहीं ला सकती। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज। तुम्हारे इस प्यार के सामने मेरा गुरूर इतना मायने नहीं रखता कि मैं तुम्हें ना बोल दूं। मेरा बेटा छोटे से छोटा फैसला लेने से पहले मेरे पास आकर मेरी इजाजत लेता है, और इस घर की बहू चुनने से पहले सिर्फ एक बार मुझसे जिक्र तक नहीं किया। सॉरी डैड। सॉरी कहने से गलतियां माफ नहीं होती। मेरी इजाजत के बिना ये इस खानदान की बहू नहीं बन सकती, समझ गए? अनु जरा आओ मेरे साथ। कहाँ चलना है? कहाँ चलने से मतलब? अरे सर को मनाने के लिए, और क्या? नो वे। अनु, तो चैतन्य से शादी करना चाहती हो तुम? जी हाँ। ओह, ख्याल अच्छा है। मेरे जूते देख रही हो? तुम्हें मेरे जूतों पर अपनी नाक रगड़ कर कहना होगा
अंकल प्लीज मुझे इस घर की बहू बना लीजिए, शायद तुम्हारी लॉटरी लग जाए। मैं ये नहीं करूंगी। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लेने में कोई बुरी बात नहीं है। तुम इनका आशीर्वाद ले लो। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए आंटी। मुझे किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं। ये दिखावा मुझसे नहीं होगा, और किसी को खुश करने के लिए मैं अपने आप को नहीं बदल सकती, और ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। बाकी आपकी मर्जी, फिर से सोच लीजिए। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं।